जी नमस्कार। मैं अखिलेश आनंद SYP सफल युवा प्रोग्राम की तरफ से। यह वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को कुछ बेहतर करवाना चाहते हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ बेहतर करना चाहता है। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप गौर से सुनेंगे क्योंकि बहुत काम का वीडियो है ये। पहले मैं एक सर्वे रिपोर्ट बता दे रहा हूं। आप पटना चले जाइए, आमतौर पर देखेंगे BA MA करने के बाद भी बच्चे ग्रुप डी और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। एक साल नहीं, 5-5, 6-6 साल। मैं तो पटना में देखा हूं 10-10 साल से बच्चे पड़े हुए हैं। मुफ्त में नहीं रह रहे हैं, पैसे लग रहे हैं उनके पीछे। पेरेंट्स कहां से ला रहे हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। परेशान वो भी हैं, वो भी चाहते हैं कैरियर बनाएं, लेकिन अब वो लेकिन लगा हुआ है। एक उदाहरण मैं पहले देना चाहता हूं, गौर से आप समझ लेंगे। मोटरसाइकिल का जो मुख्य पार्ट है वह अगर गड़बड़ होगा तो मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। एकदम ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। सीट कवर फटा हुआ है चलेगा, मिट्टी लगी हुई चलेगा, कहीं रबर, मुट्ठी वाला रबर थोड़ा फटा हुआ है चलेगा, लेकिन पंचर है नहीं चलेगी। चेन टूटा हुआ है मुश्किल है, ब्रेक फेल है मुश्किल है, प्लग खराब है मुश्किल है, कार्बोरेटर खराब है मुश्किल है, क्लच वायर टूटा हुआ है मुश्किल है। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मोटरसाइकिल अपना परफॉर्मेंस बेहतर नहीं दिखा पाएगा, यानी वो चल नहीं पाएगी। मोटरसाइकिल जो है ना वो चलेगी नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा प्रॉब्लम है। बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। आप लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स लोग, बच्चा मैट्रिक किया, इंटर किया, सीधे कंपटीशन की तैयारी में लगा देते हैं, बिना जाने कि उसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं क्या कमजोरियां हैं। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि बच्चे कई कई साल तक मेहनत करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है। सफल युवा प्रोग्राम जो SYP है, ये जज्बा फाउंडेशन ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक गैर लाभकारी संस्था है। वह अपने शिक्षा धर्म को लेकर बिहार पहुंची हुई है और शिक्षा धर्म का ही SYP है, सफल युवा प्रोग्राम है। हम करते क्या है उसको गौर से सुनिए। अगर आप चाहते हैं बच्चे को बेहतर बनाना है, या आप खुद स्टूडेंट हैं और चाहते हैं जिंदगी में कुछ बेहतर करना, तो जो मुख्य पार्ट है, मोटरसाइकिल का मैं उदाहरण दिया था, मुख्य पार्ट को गौर से देख लीजिए। सीट कवर फटा हुआ है चलेगा, लेकिन उसका चेन नहीं टूटा हुआ होना चाहिए, पंचर नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं फेल होना चाहिए, प्लग नहीं खराब होना चाहिए, कार्बोरेटर नहीं खराब होना चाहिए, क्लच वायर नहीं टूटा हुआ होना चाहिए, पेट्रोल रहना चाहिए। मतलब ये सारा चीज रहना चाहिए, तब मोटरसाइकिल ठीक ठाक काम कर लेगी। सिमिलरली ऐसे ही आपके व्यक्तित्व, आप तो चल दिए पटना तैयारी करने के लिए, कोटा भी चले गए, दिल्ली भी चले गए, लेकिन कभी व्यक्तित्व का परीक्षण करवाया आपने? कभी नहीं करवाया। और इससे पेरेंट्स को बहुत नुकसान हो रहा है। कोचिंग वाला बताइए तो सही, जिसके पास ट्रेन में टिकट खरीदने, ट्रेन के लिए टिकट खरीदने का पैसा नहीं था, वो भी करोड़ों रुपया खेल रहा है। कहां से गया है? आपके घर से पैसा गया है उसके यहाँ, और आप लोग भुगत रहे हैं। सफल युवा प्रोग्राम में क्या करता हूं उसे गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव से देखना चाहते हैं कि आप बच्चे को वाकई बनाना चाहते हैं या टाइम पास करना चाहते हैं। कुछ चीजें जो मैं अभी बताने जा रहा हूं बोर्ड पे, उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं। कई बच्चे पेरेंट्स के, क्या कहें, बेवकूफी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स हैं, बेवकूफ नहीं होते हैं, समझदार ही होते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही समझदार हो जाते हैं, जिसके वजह से बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जाता है। बच्चे, पेरेंट्स नजरअंदाज करते हैं छोटी छोटी चीजों को। अब मैं बोर्ड पर कुछ लिख रखा हूं, उसे गौर से देखिए। साइंटिफिक मेथड से, वैज्ञानिक तरीके से हम आपके बच्चे का, यानी स्टूडेंट जो 9वीं क्लास से ऊपर है, उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। उसमें 15 डायमेंशंस है, 15 आयाम है, जिसमें 5 मैं यहां पर लिख रखा हूं। इसके बाद फिर और मैं आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहला है एम्बिशन। गौर से देखिए, एम्बिशन, एम्बिशन क्या होता है उसको गौर से सुनिए आप।
बहुत वैसे बच्चे दाढ़ी मूंछ हो गया है लेकिन बचपना उसके अंदर बहुत ज्यादा है, उद्देश्य से पूर्ण जिंदगी है ही नहीं। पूछिएगा क्या करना है, कहीं देखते हैं, अरे अभी भी देखते हैं, नहीं गलत बात। आपका बर्बादी शुरू हो जाता है यहीं से, आपकी बर्बादी यहीं से शुरू। इसलिए कि जब तक बचपना रहेगा आप ढुलमुल रवैया अपनाएंगे, जिंदगी में कोई ठोस निर्णय नहीं लेंगे और आपका पैसा यानी माँ बाप का पैसा और बच्चे का टाइम दोनों बर्बाद हो जाता है। इसको कैसे चेक करेंगे? और अगर यह खराब रहा एम्बिशन, आप एम्बिशियस नहीं रहे, उद्देश्यपूर्ण जिंदगी नहीं रही, तो पटना कोटा दिल्ली जहां भी चले जाइए, पैसा और टाइम दोनों बर्बाद होगा। हमारी संस्था क्या करती है, इसको चेक करती है आपके बच्चे के अंदर, बिना कुछ पूछे, आप लोगों से कुछ नहीं पूछते हैं, हम वैज्ञानिक तरीके से चेक करते हैं कि क्या आपके बच्चे के अंदर का एम्बिशन ठीक है या नहीं है। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, अटेंशन, गौर से सुनना। क्लास में अगर कोई कुछ पढ़ा रहे हैं सर जी, या आप कुछ पेरेंट्स लोग बच्चे को कह रहे हैं और बच्चा ध्यान ही ना दे, क्या करेंगे आप? टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बच्चा का ध्यान इधर उधर है, अटेंशन, गौर से सुन ही नहीं रहा है, क्या पढ़ाया उसके दिमाग में गया ही नहीं, रिजल्ट खराब होगा कि नहीं बताइए? उसको कैसे ठीक कीजिएगा? फेविकॉल से चिपका के? नहीं। उसके लिए वैज्ञानिक तरीके से हम इसका विश्लेषण करते हैं कि उसका अटेंशन कैसा है, और जब कमी रहती है, जो उसमें कमजोरी रहती है, उसको ठीक भी करते हैं। इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं, बच्चे को हम कहीं बुलाते नहीं है। उसके बाद आ गया एटीट्यूड। एम्बिशन के बाद, अटेंशन के बाद एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब बहुत बच्चे का एटीट्यूड बहुत गड़बड़ होता है, नेगेटिव थिंकर, मतलब 8 साल से 10 साल से पटना में लगा हुआ है। उसको अगर कहेंगे कि बाबू थोड़ा सा अपना चेक करवा लो, सुधरवा लो, एटीट्यूड नेगेटिव रहेगा, तो पता है क्या कहेगा? अरे ये सबसे क्या होने वाला है। और माँ बाप को भी लगता है पढ़ा से बच्चे के ना, मतलब पढ़ना तो बच्चे को है ना, इससे क्या होगा, लो जी गए। समाज में कुछ समझदार पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, कारण एक एक चीज पर ध्यान देते हैं। एटीट्यूड अगर गड़बड़ है तो नकारात्मक सोच उसके अंदर आएगा, इरिटेट होगा, दूसरों की गलती तलाशेगा, या तो अहंकारी हो जाएगा, या अपनी वैल्यू ही नहीं समझेगा। फिर क्या करेंगे आप? कैसे उसको ठीक करेंगे आप हमको बता दीजिए। साइंटिफिक मेथड से ये जो सफल युवा प्रोग्राम है, यह आपको ठीक करके रख देता है, कहीं बुलाता नहीं है। हम आप जहां भी रहेंगे घर पर, वहीं पर व्हाट्सएप है आपके पास, स्मार्टफोन है, 15-20 मिनट का काम हर रोज देते हैं, आपकी आदतें बदल देते हैं। एटीट्यूड के बाद आ गया कम्युनिकेशन। पता है, एक बात मैं बता दे रहा हूं, बिहार में अधिकांश बच्चे को बात ही करने नहीं आता है। चौक चौराहे पर खूब बात कर लेगा, डींगे हाँक लेगा, अरे क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक की बात करेगा, देश विदेश की चर्चा करेगा, लेकिन ढंग से जो बात करना चाहिए वो नहीं आता है। अब जब कम्युनिकेशन ही, कैसे लिखना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे अपने आप को पेश करना चाहिए, वो जब आएगा ही नहीं, तो बताइए कैसे जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? और उसको हम चेक करके ठीक करते हैं। कम्युनिकेशन के बाद आ गया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इतना खतरनाक चीज होता है, अटेंशन और कंसंट्रेशन में बहुत कम फर्क होता है। जब बच्चा किताब खोलता है ना, तो उसकी गहराई में जा रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं, आप क्या कीजिएगा? अगर बच्चे के समझ में नहीं आता है तो गर्दन में कोई पत्थर बांध के उसको डुबाइएगा उसमें, नहीं ना। और फिर क्या कीजिए? कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, और कोई मास्टर सब्जेक्ट ना पढ़ाएगा, मास्टर क्या करेगा? विषय पढ़ाएगा। उसके कंसंट्रेशन को कैसे ठीक करेगा? हम लोग वैज्ञानिक तरीके से पहले व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं। ये 5 यहाँ है, इसके बाद फिर मैं 5 लाता हूँ, फिर 5 लाऊंगा, 15 डायमेंशंस को मैं चेक करता हूँ, हमारी टीम चेक करती है और फिर उसको ठीक करती है। और इसमें से एक भी डायमेंशन अगर गड़बड़ है तो रिजल्ट नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं, दूसरे बोर्ड पर लिखकर फिर लाता हूं। अब अगला 5 और आ गया है, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, इमोशन, लॉयल्टी, मेमोरी। गौर से देखिएगा इस चीज को, एक भी चीज अगर गड़बड़ हुआ, वो मैं बाद में बता दूंगा फिर कितना नुकसान होगा। कॉन्फिडेंस, आत्मबल। एक चीज ध्यान रखिएगा,
बुलेट मोटरसाइकिल में अगर टान नहीं हो ना तो मोटरसाइकिल मॉपेड के जैसे चलेगा। वही कॉन्फिडेंस की बात है। सर्वे रिपोर्ट में जो उजागर हुआ है वो मैं बता दे रहा हूँ। लगभग 90% स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट ही नहीं है, उसके अंदर आत्मबल की कमी है, भरोसा ही नहीं है। और इसी भरोसा नहीं रहने के वजह से आज मैं देख रहा था एक लड़की जो ग्रेजुएट है, बिहार पुलिस के फॉर्म भर रही है। बताइए बीए क्यों किया भाई? जब बीए कर लिया तो बिहार पुलिस क्यों, दरोगा का क्यों नहीं? और बिहार पुलिस की आसानी से हो जाएगा? नहीं, वहाँ भी 4 साल 5 साल लगेगा, दरोगा में भी 4 साल 5 साल लगेगा, और एसपी कलेक्टर बनने में भी 4 साल 5 साल लगेगा। तो जब 4-5 साल देना ही है, पैसा उतना ही खर्च हो रहा है, तो थोड़ा सा भरोसा बढ़ाओ और आगे बढ़ो। माँ बाप बहुत बड़े लूजर बन रहे हैं इससे। अच्छे बहुत पढ़े लिखे बच्चे भी ग्रुप डी और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? आत्मबल की कमी, उनको भरोसा ही नहीं होता है कि मैं कर भी सकता हूँ। चेक करवा लीजिए। उसके बाद है डिटर्मिनेशन। आज कहेंगे ये काम करना है, कल कहेंगे वो काम करना है, परसों कहेंगे वो काम करना है। जनरल कंपटीशन इसी में आ जाता है। सब में फॉर्म भरते रहते हैं, रेलवे हो, बैंकिंग हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी, मतलब जो मर्जी फॉर्म भरते चलो। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर जब सब तरफ ध्यान जाएगा ना तो कोई एक काम नहीं होगा। बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान। खरबों रुपया सालाना बर्बाद हो रहा है पढ़ाई लिखाई पर, और माँ बाप का क्या हाल होता है कैसे बताऊं। और बच्चे शुरू में तो बड़ा अकड़ के जाएंगे, कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, और 2 साल 3 साल 4 साल के बाद देखिए उसका हवा टाइट हो जाता है। पैसा मास्टर के पास चला जाता है, कोचिंग वाले के पास। डिटर्मिनेशन कई जगह डाइवर्ट हो जाता है। इमोशन, और ये मत पूछिए, जो उम्र होता है ना, ये जो उम्र होता है मैट्रिक के बाद का, भावना के प्रवाह में बहते रहते हैं। इमोशंस बहुत हावी होता है। हर लड़का लड़की ढूंढते रहता है और हर लड़की लड़का ढूंढते रहती है। और इस चक्कर में पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसको बस दिल लग जाए कहीं पर, इस चक्कर में उसको लगता है कि हम बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिए, लेकिन उपलब्धि नहीं, बर्बादी वहीं से चालू हो जाता है। क्योंकि वो भी स्ट्रगलर, दोनों एक के नाव पर है और दोनों अनाड़ी है, वो नाव ले डूबता है। लॉयल्टी, कर्तव्यनिष्ठता। अब बताइए, पढ़ाई से ज़्यादा लॉयल, कर्तव्यनिष्ठ अगर दोस्त के प्रति हो जाए, गए काम से, दोस्त कहेगा, जो कहेगा वही सुनने के लिए वो तैयार हो जाएगी, या लड़की या लड़का कोई भी हो। ये सब बहुत खतरनाक चीज़ है, पेरेंट्स को पता नहीं चलता। मैं तो एक्सपर्ट होने के नाते सर्वे करके देखता हूँ, माँ बाप को लगता है मेरी बेटी तो इतनी अच्छी है, अरे मेरी बेटी क्या कर रही है उसको नहीं पता है। मेरा बेटा तो इतना अच्छा है, अरे बहुत सीधा साधा, अरे सीधा साधा, बाहर जाके देखो क्या कर रहा है वो। और यहाँ पर है मेमोरी, यादाश्त। पूरे साल पढ़ लिए, यादाश्त अगर सही नहीं है तो एग्जामिनेशन यानी परीक्षा में जाके गड़बड़ हो जाता है। गए काम से। अभी तो 10 ही डायमेंशन हुआ है, 5 डायमेंशन और बचा हुआ है। अब उस डायमेंशन पर चलता हूँ, उसको गौर से देखिएगा, ठीक है। अब अगला 5 डायमेंशन और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। परफेक्शन। जो काम जहाँ पर हो सब उल्टा पुल्टा करके रखे रहेगा। आप कोटा पटना दिल्ली कहीं भी भेज दीजिएगा, परफेक्शनिस्ट नहीं है, सब उल्टा पुल्टा करके रख देगा। तो कहते हैं ना गांव की भाषा में, गुड़ गोबर बना दिया है। मतलब अच्छा चीज़ को भी गड़बड़ करके रख देगा। परसिस्टेंसी बहुत खतरनाक चीज़ है ये। कर लेंगे ना, आज का काम कल पे छोड़ देना, कर लेंगे ना। आलस काम किसान के नासे, पढ़ के नासे बासी। तो किसान को आलस जब होता है ना, किसान जब आलस हो जाता है तो उसका पूरा गृहस्थी चौपट हो जाता है। वैसे ही विद्यार्थी जीवन में परसिस्टेंसी अगर परसिस्ट नहीं करता है, काम के पीछे नहीं पड़ता है, बच्चे अगर आलसी हो जाएं, फिर क्या होगा, कौन रिजल्ट देगा बताइए। जब जाएंगे विद्यार्थी लोगों को देखेंगे 10-10 बजे तक सोया हुआ है। क्या कर रहा था? तो 2 बजे तक पढ़ रहा था कि मोबाइल पर लगा हुआ था। बहुत लोचा है ये सब, बहुत लोचा है। रिप्रेजेंटेशन, पूरे साल पढ़ा, ढंग से उत्तर लिखेगा ही नहीं तो रिजल्ट कैसे बनेगा ये बताइए।
कैसे बनेगा रिजल्ट? रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। थिंकिंग पैटर्न, पढ़ने में टाइम कितना लगता है। कुछ बच्चा होता है पढ़ने में बहुत तेज होता है और कुछ बच्चे को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ बच्चा बहुत पॉजिटिव सोचता है, कुछ बच्चा बहुत नेगेटिव सोचता है। आपका बच्चा कैसा सोचता है? जो जीतता है वही सफलता हासिल करता है, वही आगे बढ़ता है। आप अपने बच्चे को कभी चेक करवाए हैं? वह लगा हुआ है, आपको तो लगता है कि बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। और सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता है, बच्चे को तेज तर्रार होने की ज़रूरत होती है। थिंकिंग पैटर्न बहुत बच्चे को पता है क्या? बस प्रैक्टिस। अरे देख लो कि उलझे हुए सवाल में फंस तो नहीं रहे हो, पढ़ने में टाइम कितना लग रहा है। ट्रैक्टर के जैसे दमदार हो या कार के जैसे तेज हो। दमदार बच्चे सफलता हासिल नहीं करते हैं, जो तेज होते हैं वो सफलता हासिल करते हैं। 10 घंटा और 15 घंटा पढ़ लेने से सफलता हासिल नहीं होता है। कम टाइम पढ़ो, तेज़ी से पढ़ो, एक्यूरेसी मेंटेन करो, तब जाकर रिजल्ट बनता है। और विल पावर, हमको हर हाल में सफलता हासिल करना है। ये सिर्फ बोल कर नहीं, अंदर क्वालिटी होना चाहिए। और इन सबों का अब ब्रीफ में सार में बता रहा हूँ। तो अभी आपने देखा कि 15 डायमेंशन, एम्बिशन, एटीट्यूड, अटेंशन, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, डिटर्मिनेशन, इमोशन, लॉयल्टी, मेमोरी, परफेक्शन, परसिस्टेंसी, रिप्रेजेंटेशन, थिंकिंग पैटर्न एंड विल पावर। पता है, एक बात बताता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। अगर क्लास में 500 विद्यार्थी रहता है और मैं पहुँचकर, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, IAS IPS की तैयारी, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी, 300 बच्चे एक साथ में बैठे रहते हैं, वहाँ जाके अगर सभी बच्चों से मैं एक सवाल करता हूँ, ये 15 डायमेंशंस आपको पता है आपका कहाँ है? कोई बच्चा हाथ नहीं खड़ा करता है। बताइए, माँ बाप का पैसा कितना बर्बाद हो रहा है। और एक बात बताइए, यही जानकारी अगर आपको मिल जाए सही टाइम पर कि आपके बच्चे के अंदर किस चीज़ की कमी है और उसकी भरपाई कैसे हो, और जिम्मेवारी भी हमारी टीम लेती है कि उस कमी को हम ठीक कर देंगे साइंटिफिक तरीके से, एकदम चैलेंज के साथ, फिर कैसा रहेगा? आपके बच्चे 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल नहीं लगाएंगे, 1 से 2 साल में जो करना है कर लेंगे। और यह भी जरूरी नहीं है कि सब IAS IPS ही बन जाए, सब डॉक्टर इंजीनियर ही बन जाए। वो जब क्षमता हो जाता है, ये 15 डायमेंशंस जो बोर्ड पर मैं दिखाया, वो जब 15 डायमेंशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं कि वो सरकारी नौकरी करे। बच्चा जहाँ जो काम कर रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। और आज तक मैं आपको भी कहता हूँ, पेरेंट्स लोगों को, आज तक आपको नहीं पता है कि आपके बच्चे के ये 15 डायमेंशंस, ये 15 डायमेंशंस में कहाँ कहाँ क्या पोजीशन है, क्या कहाँ स्टैंड कर रहा है। अभी आपने देखा बोर्ड पर मैं 15 डायमेंशंस लिखा, जिसमें हर एक डायमेंशन आपके बच्चों के कैरियर बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जमाना बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत एडवांस जमाना हो गया है। पहले गेहूं काटने के लिए ना मजदूर लगाया जाता था, अब मशीन से कट जाता है। वो रोटावेटर पता नहीं क्या हो गया है, आजकल आया है, खेत एकदम फर्स्ट क्लास तैयार करके रख देते हैं। जमाना बहुत बदल रहा है, टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। वैसे ही पढ़ाई में यह एक नया टेक्नोलॉजी है, इसके इस्तेमाल से आपको बहुत फायदा होने वाला है, निश्चिंत हो जाइएगा। सबसे पहले हम आपके बच्चे को चेक करते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, ना आपसे पूछते हैं ना आपके बच्चे से पूछते हैं। करते क्या है, एक बिना लाइन वाला पेज पर बच्चे को कहते हैं कि किताब देखकर अंग्रेजी में 10 लाइन लिख लो। सजाना संवारना नहीं है, उसे टीम के पास भेज दो, एक्सपर्ट के पास। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाता है और रिपोर्ट आपको सुना दिया जाता है, एक्सप्लेन करके बता दिया जाता है। 100% एक्यूरेट, मतलब सही जानकारी आपको दिया जाता है कि आपके बच्चा के अंदर क्या क्या कमी है और क्या क्या अच्छाइयां हैं। इसके इंपॉर्टेंस को अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो फिर आप ये वीडियो देखना ही छोड़ दीजिए। इसलिए यह सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि बच्चे को अच्छा करें, और वो पुराने जमाने वाला माइंडसेट में रहेंगे कि बैलगाड़ी से बारात जाएंगे, ट्रैक्टर से बारात जाएंगे, कार नहीं लेंगे, तो फिर आप गए, आउटडेटेड हो गए। उसके बाद हम बच्चे को ठीक करते हैं, कहीं नहीं बुलाते हैं। सबके घर में स्मार्टफोन है ना, आपके पास स्मार्टफोन है,
बेस्ड ऑन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ग्राफोथेरेपी एंड माइक्रोबायोटा। साइंटिफिक मेथड से बच्चे को कुछ काम दिया जाता है, लिखने का काम। हम पढ़ाते नहीं है, आदतें सुधारते हैं, आदतें बदलते हैं। और 15-20 मिनट का काम होता है, और जब फ्री होता है बच्चे को करके भेजना होता है व्हाट्सएप पर। 1 to 1, एक ही घर में अगर 3 बच्चा है तो तीनों का काम अलग अलग होगा। ये मत सोचिएगा कि सबको एक ही काम देते हैं, बीमारी के हिसाब से दवाई चलाया जाता है ना। और 5 से 6 महीना होते होते आपके बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं। सब जब कमजोरी हो जाए, ठीक हो जाएगी, यानी मोटरसाइकिल का सर्विसिंग जब हो जाएगा तो मोटरसाइकिल एकदम मक्खन के जैसे चलना शुरू कर देगी। वैसे ही चाहिए कि आपके बच्चों के व्यक्तित्व की का विश्लेषण और उसकी सर्विसिंग बहुत जरूरी है। और यही प्रोग्राम लेकर जज्बा फाउंडेशन ट्रस्ट का शिक्षा धर्म, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, ये हेड ऑफिस दिल्ली में है, ये आपके सामने लेकर आया है। और बताइए इसमें खर्चे कितने होते हैं वो मैं बता दे रहा हूं। चूंकि संस्था की तरफ से है तो आपको बहुत ज्यादा खर्च करना नहीं होता है। सामाजिक संगठन है, ये गैर लाभकारी संस्था है, तो हम लोगों को फंड अलग अलग जगहों से हम ऊपर करते रहते हैं। यह पूरा जो 6 महीने का प्रोग्राम है 25 से 30 हजार रुपया खर्च होता है। और आपको कितना जमा करना होता है? मात्र 1,000 रुपया। 500 रुपया रजिस्ट्रेशन का और 500 रुपया डिकोडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी 1,000 रुपया बस एक बार ऑनलाइन, किसी को कैश नहीं देना है, जज्बा फाउंडेशन ट्रस्ट के अकाउंट पे आपको जमा करना है। किसी भी एग्जीक्यूटिव्स को कैश नहीं देना है। और आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट आ गया। और उसको बच्चा कहीं भी रहे, घर में रहे, पटना में रहे, कोटा, दिल्ली, कहीं भी रहे, बच्चा 9वीं क्लास से ऊपर होना चाहिए। बच्चा भले IAS IPS की तैयारी कर रहा हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसको मास्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, CA बनना है, BDO CO बनना है, SP कलेक्टर बनना है, दरोगा बनना है, रेलवे में जाना है, बैंकिंग में जाना है, सिपाही बनना है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसके व्यक्तित्व की जांच जरूर करवा लीजिए और उसको ठीक करवा लीजिए। 1,000 रुपया मात्र एक बार में खर्चा होता है और फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो इसको क्या कहेंगे? आपका होनी खराब है या अकड़ आपकी? कोचिंग में जब आप भेजते हैं, गली कूचे गांव घर में कोचिंग में, तो वहां भी 700-800 रुपया महीना लग जाता है। हर महीना लेता है वो, रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं लेता है। हम लोग तो गारंटी लेते हैं कि आपके सारे कमजोरियों को ठीक कर देंगे। सर्विसिंग करने के बाद मोटरसाइकिल एकदम फर्स्ट क्लास होता है ना, कोई प्रॉब्लम होता है तो मिस्त्री ठीक कर देता है। वैसे ही हम आपके बच्चे को फर्स्ट क्लास बना के सामने ला देंगे। और उसके बाद पैसे, वो जो 8 साल 10 साल लगा रहे हैं ना, उसकी बचत हो जाएगी। आपके बच्चे एकदम फर्स्ट क्लास बन के सामने आ जाएंगे। और कुछ अगर पूछना हो तो एग्जीक्यूटिव्स या इस YouTube चैनल पर मेरा नंबर है, उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? वेबसाइट है shikshadharma.in, उसमें स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन है। उस वेबसाइट को खोलेंगे, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन पर जाएंगे, उसमें पेज है, उसको फॉर्म है, उसको भरना है, सबमिट करना है। 1,000 रुपया जज्बा फाउंडेशन ट्रस्ट के अकाउंट पे डालना है, उसी दिन से काम चालू हो जाएगा। इंतजार नहीं करना है कि 1 सप्ताह 10 दिन। 9वीं क्लास से ऊपर लड़की हो या लड़का हो, आप ज्वाइन करवा सकते हैं। नहीं तो शायद आपके अकड़, बेवकूफ़ी या नासमझी, जो भी कहें, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आप अपने आप को बहुत समझदार समझेंगे। अगर मैं कहूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करवा ले। हर एक स्टूडेंट को इसकी आवश्यकता है, हर एक को इसकी आवश्यकता है। और इसीलिए कि आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं। आप जितना जानते हैं वो कम जानते हैं। जब वैज्ञानिक तरीके से उसको चेक किया जाता है ना, परीक्षण, उसकी जांच की जाती है, तब पता चलता है कि हकीकत में बच्चा के अंदर क्या है। और यही सफल युवा प्रोग्राम है। आपके बच्चे सफल होंगे, आपका घर खुशहाल होगा, यही तो हम चाहते हैं। और जब इस तरह से काम होगा तब बिहार देश का सर्वाधिक विकसित राज्य बनेगा। नहीं तो 8 साल 10 साल पटना में रख के देखिए, फिर जब परेशान होइएगा तो आइएगा, हम तैयार हैं। थैंक यू।